पहले हनुमान जी आते हैं, जगाते हैं, तो अब शंकर भगवान आते हैं तो बताते हैं कि प्रदेश में जातिवार जनगणना होगी। 27% पिछड़ों का, 22.5% शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब्स का योगी जी ने लूट लिया। तो 23,000 पद इन्होंने लूटा था। 50 रुपया का सरसों तेल 200 बेच रहे हैं, 150 बचा रहे हैं। वो निमकवा में बालू मिला के सब बांट रहे हैं। पिछड़ों के लिए बजट नहीं है और सामान्य वर्ग के लिए बजट है। आज के तारीख में 21 ठाकुर डीएम है। कोई नेता अधिकारी अगर सही बात बोल दिया तो उसको जेल कर दिया, और वो फोटो ने बता दिया कि अब बदलाव होने जा रहा है, जला के राख कर दूंगा इन लोगों को। नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल दस्तक में। मैं हूं सबा खान। इस वक्त मेरे साथ एक ऐसे लोकप्रिय नेता हैं जो अपने बिंदास अंदाज और बेबाक आवाज के लिए जाने जाते हैं। वैसे तो आप समझ ही गए होंगे, जब ये बोलना स्टार्ट करते हैं तो अच्छों की छुट्टी कर देते हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी, बहुत स्वागत है सर आपका नेशनल दस्तक में। थैंक यू सर। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के सपने में श्री कृष्ण आते हैं। आपके सपने में कौन आता है जो आप बीजेपी के मंत्री और विधायकों की भविष्यवाणी कर देते हैं? हनुमान जी आते हैं। हनुमान जी और शंकर भगवान, दो लोग आते हैं। पहले हनुमान जी आते हैं, जगाते हैं, तो अब शंकर भगवान आते हैं तो बताते हैं। सारे अगर बीजेपी के सारे विधायक सपा में ही आ जाएंगे तो सपा के जो नेता हैं वो कहाँ जाएंगे? देखिए, कोई जरूरी नहीं कि सब लोग आके चुनाव लड़े। भारतीय जनता पार्टी में लोगों ने एक उम्मीद के साथ सब लोग गए थे कि वहां जा रहे हैं तो जैसे हम अपनी बात करें, वही बीमारी सब लोग ले गए थे कि प्रदेश में जातिवार जनगणना होगी, घरेलू बिजली का बिल माफ होगा, गरीबों का इलाज फ्री में होगा, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू होगी, महंगाई से निजात दिलाई जाएगी। कुछ नहीं हुआ, सब लोग यही लेके गए थे। अब इस काम को करने के लिए अखिलेश जी तैयार हुए कि हम 6 महीने के अंदर जातिवार जनगणना कराएंगे। शपथ लेते ही 300 यूनिट बिजली फ्री 5 साल देंगे, गरीबों का इलाज फ्री में करेंगे। अन्ना पशु से जो किसानों की क्षति हो रही है उसको तत्काल हम अन्ना पशु पे अंकुश लगाएंगे ताकि किसानों को निजात मिल सके। जो सड़क पे दुर्घटना हो रही है अन्ना पशु से, उससे हम आम आदमी को छुटकारा दिलाएंगे। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट हम लागू करेंगे। एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा प्रदेश में लागू करेंगे। इन सब मुद्दों को लेकर के अखिलेश यादव जी के साथ सब लोग खड़े हैं। कुछ लोग चुनाव लड़ने के लिए खड़े हैं, कुछ लोग सहयोग देने के लिए खड़े हैं, कुछ लोग समर्थन देने के लिए खड़े हैं। इस तरह के कोई जरूरी नहीं कि सब लोग चुनाव ही लड़ें। और भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह की उपेक्षा, पिछड़ों के अधिकार, दलितों के अधिकार को लूटा गया, ज्वलंत उदाहरण 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती में 27% पिछड़ों का, 22.5% शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब्स का योगी जी ने लूट लिया। पहले तो कहते थे बड़ी पारदर्शिता से हमने भर्ती किया है। जब बच्चों ने उस पर हल्ला गुल्ला किया तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने उसकी जांच किया। जांच में पाया गया कि नहीं, इसमें धोखा, रिजर्वेशन लागू नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ है। तो ये बात फिर बच्चे योगी जी के यहाँ अपने न्याय के लिए आए तो लाठी बरसाया पुलिस से। केशव मौर्य के यहाँ गए तो वहाँ लाठी खाए, स्वतंत्र देव पटेल के यहाँ गए तो वहाँ लाठी खाए। फिर अंत में योगी जी को स्वीकारना पड़ा कि हमने आरक्षित वर्ग के कोटे को जो पूरा नहीं हो पाया उसको हम पूरा करेंगे। तो 23,000 पद इन्होंने लूटा था और 6,000 पद मात्र भर्ती करने की बात किया। ये साबित हो गया ना कि लुटेरा हैं। किसानों का धन दुगुना करने की बात करते हैं। 50 किलो की डाई 900 रुपए में थी, तब 5 किलो भाजपा वाले चुरा लिए और 900 की डाई 1400 कर दिए, वजन 45 किलो। चोर साबित हुए ना। दूसरा ये कहते हैं कि हम किसानों का धन दुगुना करेंगे। जो 450 रुपया जोताई थी ट्रैक्टर की, डीजल का दाम बढ़ा करके इन लोगों ने 800 रुपया बीघा जोताई कर दिया। यही है किसानों को धन दुगुना करना। ये कहते हैं हम किसानों को धन दे रहे हैं, किसान सम्मान निधि की कौन योजना बना करके देते हैं। कहां से दे रहे हैं? डाई चुरा रहे हो, दाम बढ़ा रहे हो। गैस सिलेंडर किसान के ही घर में जाता है। 400 का गैस सिलेंडर 600, 1000 में 600 उसमें बचा रहे हैं। 50 रुपया का सरसों तेल 200 बेच रहे हैं, 150 बचा रहे हैं। 55 रुपया अरहर की दाल 125 में बेचवा रहे हैं। तीनिया का जोड़ लीजिए तो लगभग 800 रुपया हो गया। 800 रुपए में दे कितना रहे हैं? कोई ऐसा परिवार नहीं कि जिसके घर 2 सिलेंडर न लगता हो।
तो अगर पूरा दाम जोड़ लेंगे तो 8 दूनी 1600, दे कितना रहे हैं ये जोड़ लीजिए 6000। अब 6000 दे रहे हैं और 6 महीना का ले रहे हैं, और उधर गरीबों से कह रहे हैं हम राशन दे रहे हैं गरीबों को, तो उनके यहाँ भी तो वही चीज है, ले रहे हैं 800 का, दे रहे हैं 200। गरुआ में बहुत हल्ला है, बीजेपी वाले जाके कह रहे हैं कि हम नमक दिए हैं, चना दिए हैं, अनाज दे रहे हैं, भैया नमक का लाज रखा। गरुआ का लेकर तो करे नमक हो कि बालू है, वो निमकवा में बालू मिला के सब बांट रहे हैं। गांव वाले एकदम उसका टेस्ट ले लेके चिल्ला रहे गांव वाले कि बालू बांटा था रे, बालू बांटा था नाने। तो ये समाज को धोखा देने का काम कर रहे हैं। मैं सरकार में था, 7 लाख बच्चे पिछड़ी सामान्य वर्ग के थे, 7 लाख, पिछड़ी जाति के लगभग 25 लाख थे। 7 लाख के बच्चों को सबको छात्रवृत्ति देने के लिए 700 करोड़ रुपया अलॉट होता है, और वही पिछड़ी जाति के बच्चों के लिए जहां 25 लाख संख्या है उनको भी 700 करोड़ देते हैं। ये भेदभाव नहीं है, पिछड़ों के लिए बजट नहीं है और सामान्य वर्ग के लिए बजट है। और देखिए इनका जातिवाद का जहर। 6 डीएम सपा की गवर्नमेंट में उत्तर प्रदेश में हुआ करते थे तो आशीर्वाद था। आज के तारीख में 21 ठाकुर डीएम हैं। अब ठाकुरवाद नहीं चिल्ला रहे हैं भाजपाई, जवान सी गई है, मोतिया बिन भैलो नाला कथ। अब आगे चलिए, योगी जी सरकार बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, 1 महीना बाद छापा पड़ेगा हरशंकर तिवारी के यहाँ इस नाते की बाभन है, छापा पड़ेगा विजय मिश्रा के यहाँ इस नाते की बाभन है, छापा पड़ेगा विजय मिश्रा के यहाँ की बाभन है। खुशी दुबे, उस बेटी के क्या कसूर, शादी होती है वो मायके आते ससुराल आती है अपने, और उसके बाद आज साल भर से आप जेल में रखे हो। अब 25,000 का इनामी योगी जी का बिरादर 10 महीने से क्रिकेट खेल रहा है घूम के, उसको नहीं गिरफ्तार करोगे? बीजेपी में सब इतने सुरक्षित रहते हैं, आप देख लीजिए अजय मिश्रा टेनी को, फिर लोग भाग के क्यों आ रहे हैं सपा में? वहां सुरक्षित वही रह सकता है जो वहां, अभी तक तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य भी सुरक्षित थे, फिर सब छोड़ के क्यों सपा ज्वाइन कर? देखिए, अगर ये लोग ये जो पटकथा आज देख रहे हैं आप लोग, ये 2 साल पहले की कहानी है। अंदर जब हम लोगों ने जांच पड़ताल किया कि यहां से हटाने के बाद क्या स्थिति होगी, तो ये हुआ कि ये लोग भाजपा ज्वाइन किए हुए हैं। अगर ये भाजपा छोड़ेंगे, इस समय सपा में जाएंगे, तो हम लोग इनको ईडी और सीबीआई की जांच कराएंगे, फर्जी मुकदमा लगाएंगे, जेल भेजेंगे। इस डर से सब लोग दुबके रहे। किसी पत्रकार ने अगर सही बात दिखा दिया तो जेल थमा दिया, कोई नेता अधिकारी अगर सही बात बोल दिया तो उसको जेल कर दिया। तो इस इनके हिटलर शाही रवैये से लोग समय का इंतजार कर रहे थे, आचार संहिता लग गई। अब देखिए, कल आपने देखा, परसों आपने देखा, आज भी काम हो गया है, आज भी काम हो गया है। अब इसका खुलासा कल होगा, कल एक बड़ा धमाका होगा। आपकी भविष्यवाणी बहुत सच हो जाती है सर। हम सच के सिवा कुछ बोलबे नहीं करते हैं। सर, ये आप सपना दिखा रहे हैं समाज को कि 5 साल में 5 मुख्यमंत्री यूपी को देंगे, जो इतिहास में कभी नहीं हुआ है, सर कैसे साकार कर पाएंगे? नहीं, वो भी अलग अलग समुदाय के मुख्यमंत्री? नहीं, आप जान लीजिए, जब मेरा मोर्चा भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनेगी तब की बात मैंने किया था, आज की बात नहीं कर रहे हैं। हमने कहा कि भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनेगी तो एक सीएम होगा तो 4 डिप्टी सीएम होंगे, 5 अलग अलग जाति के होंगे। उस समय मैंने कहा था, जब हम लोगों ने देखा कि हमारा मोर्चा भी चुनाव मैदान में जाने की स्थिति में कमजोर दिख रहा है, हम चुनाव नहीं जीत सकते, तो प्रदेश की जनता की तरफ से ये मैसेज हम लोगों को हमारे यहाँ तक आया। हमारे हनुमान जी, हमारे शंकर भगवान ने कहा कि ये काम करो कि तुम अखिलेश से समझौता करो अपने मोर्चे के लोगों को लेके। तो आपने देखा ना कि जब 27 तारीख को अखिलेश जी को लेके मैं मंच पे खड़ा हुआ, उसके पहले का दृश्य देखिए। हनुमान जी और शंकर भगवान ने हमसे कहा कि एक काम करो कि तुम जाओ अखिलेश से फोटो खाली खिंचवाओ, कुछ ना करो। फोटो खिंचवा करके उसको टाइम बताया कि 2:55 पर अपनी आईडी से हमको कहा कि तुम करना, अखिलेश को बता देना कि वो 3 बजे करेगा। तो 2:55 पर हमने ट्वीट किया और 3 बजे वो, और हमको अंदाजा कि आधे घंटे में पूरे देश के स्मार्टफोन पर वो फोटो पहुंच गई, और वो फोटो ने बता दिया कि अब बदलाव होने जा रहा है। और फिर 27 को जब अखिलेश जी, ओम प्रकाश राजभर, प्रेमचंद प्रजापति, बाबू रामपाल, रामसागर बिंद, अनिल चौहान, जब हम लोग एक मंच पर खड़े हुए
तो वो दृश्य प्रदेश की सियासत में भूचाल ला दिया और वहीं से हमने शुरू किया कि अब भारतीय जनता पार्टी को जमीन में दफना के दिखाऊंगा। तो लोग सोचते थे कि ऐसा ही बोलते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी वाले मुंह के बगल गिर के सड़की पर नकुला रगड़त हो, गाय कैसे जान बची उनको ही नहीं पता है कि ये राजभर है, ये हनुमान जी का वंशज है, हनुमान जी का पुजारी। हनुमान जी अशोक वाटिका उजाड़े, लंका जराए। अभी तो अशोक वाटिका उजाड़ा था ही, अभी लंका जलानी बाकी है जला के राख कर दूंगा इन लोगों को। सर, मैं एक इंटरव्यू आपका देख रही थी, तो आपने विकास के उस पर टॉपिक पर ये बोला कि हम सपा को 2 से 3 नंबर देंगे। आपको याद होगा कहाँ बोला है आपने किस इंटरव्यू में? हाँ, और 4 से 5 नंबर हम मायावती को देंगे और बीजेपी को 0 देंगे। बिल्कुल कहा था। तो इस नजरिए से देखा जाए तो आपको बसपा के साथ चलना चाहिए था फिर? बसपा जो है भाजपा के सहयोगी दल बन गई। बसपा, आप बताइए चुनाव मैदान में बसपा दिख रही है कहीं है? ये कहा जाता है कि वो जमीनी स्तर से लोगों के साथ जुड़ रही, काम कर रही। के नेता उनके संगे है? हम तो नहीं संगे रही, हम छोड़ देली। कोई नेता बताइए जो उनके साथ हो, जिस चेहरे पर वोट मांग सके। वही सतीश मिश्रा और मायावती दुइये चेहरा बा। अब वो न कितना वोट मिली। भाजपा के लोग कहते पंडित जी हमरे संग हैं, बसपा के लोग कहते हमरे संग हैं, कांग्रेस के लोग हमरे संग हैं, सपा के लोग हमरे संग हैं। तो ये ब्राह्मण लोग कोई के मुट्ठी में है नहीं, ये किसी के मुट्ठी में नहीं है। ये जान रहे हैं कि खाली ओम प्रकाश राजभर हमारी बात बोल रहा, कोनो नहीं बोलता है उम्मीद सबको आपसे ही है? पूरे प्रदेश को उम्मीद है, यही नेता सच बोल रहा है, यही लड़ रहा है और सबको उम्मीद यही जगी हुई है। तो राजभर जी को सुनकर आपको भी लग रहा होगा कि क्वेश्चन खत्म ना हो और आपको आंसर ऐसे ही मिलते रहें। आपकी क्या राय इस पर जरूर दीजिए। देखते रहें नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।